क्वेश्चन में वेरी एमपी क्वेश्चन है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन मतलब कि नेक्रोसिस हो रहा है क्योंकि इश्केमिया के कारण। ठीक है, तो टिश्यू नेक्रोसिस जनरली कोगुलेटिव टाइप का नेक्रोसिस, और वो भी कहाँ से? इश्केमिया हो गया इसके कारण, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। तो अब ये इन्फेक्शन कहाँ पे हो रहा है? मायोकार्डियम में, इसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के कारण हो रहा है, और इसमें बहुत सारे पेशेंट तो डाई कर जाते हैं, पर कुछ पेशेंट बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि इसमें कोलेटरल सर्कुलेशन होता है, और कोलेटरल सर्कुलेशन मतलब कि जब एक आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो दूसरी आर्टरी सप्लाई कर देती है कोलेटरल सर्कुलेशन के द्वारा। अब ये कोलेटरल सर्कुलेशन उन लोगों में अच्छा होता है जो एक्सरसाइज करते हैं और मतलब कि वेल प्लान एक्सरसाइज और अच्छे खासा काम करते रहते हैं, तो उन लोगों में कोलेटरल सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इंसिडेंस की बात करें तो जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ये 10 से 25% ऑफ ऑल डेथ्स का कारण है। ठीक है, मेजर इसमें क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ये मेनली मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। और इसकी बात करें तो ऑल एज में होता है, लेकिन एल्डरली एज में ज़्यादा। फिर 40 साल के लोगों में मेनली देखा जाता है। वो लोग जो कि सिगरेट स्मोकिंग, जिनमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ मेलिटस, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी है, जो इन लोगों में ज़्यादा होता है। मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में। फीमेल में कम क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन कुछ हद तक उसको कम कर देता है। और साथ में ऐसी महिलाएं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है, डिवाइस का यूज़ करती है, वो उनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मेनोपॉज के बाद मेल फीमेल में सेम इंसिडेंस रहता है। एटोपिथोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पे जो 75% जो ल्यूमिना होता है ना कोरोनरी आर्टरीज़ का, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो उससे वो पतला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन है। फिर उसके बाद तीनों जो कोरोनरी ट्रंक है वो इन्वॉल्व होंगे एथेरोस्क्लेरोसिस में। और यहाँ पे देखें तो मायोकार्डियल इस्कीमिया इसके कारण होगा इन्फेक्शन। प्लेटलेट का रोल हो सकता है। प्लाक जो बना है एथेरोस्क्लेरोसिस में वो रप्चर हो गया, उसके कारण हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा कुछ काजेस हो सकते हैं उनके कारण। और ट्रांसम्यूरल वर्सस सबएंडोकार्डियल इन्फेक्ट। अब इन्फेक्ट की टाइप भी अलग अलग होते हैं, जैसे एनाटॉमी के बेस पे जो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेप्टल, सर्कमफेरेंटल। फिर फुल थिकनेस और सब एंडोकार्डियल और लेमिनार। तो फुल थिकनेस यानी पूरा थिकनेस इन्वॉल्व होगी थिकनेस के बेस पे, और सब एंडोकार्डियल मतलब केवल हाफ ऑफ मायोकार्डियम है वो इन्वॉल्व होगा, आधा मायोकार्डियम। फिर उसके बाद एज ऑफ इन्फेक्ट के बेस पे न्यूली फॉर्म और ओल्ड। तो जो एडवांस मतलब पुराना, ओल्ड वाला, न्यूली फॉर्म अभी अभी जो बना है। फिर इन्फेक्ट की लोकेशन क्या होगी? तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी ये मेजर है, 40 से 50% ये इन्वॉल्व होगी। फिर उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी, तो ये 30 से 40% ये इन्वॉल्व होगी। और सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी 15 से 20। तो हमने 3 देखी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी और सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। अर्ली इन्फेक्ट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, जैसे कि जो पेरी न्यूक्लियर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है वो गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टीमिया हुआ, उसके 5 मिनट बाद ही पेरी न्यूक्लियर ग्लाइकोजन गायब। माइट्रोकांड्रिया में स्वेलिंग, ठीक है, 20 से 30 मिनट बाद। और सार्कोलेमा जो है डिसअपियर, डिसरप्शन हो गया, वो टूथ पुड़ गया। न्यूक्लियस में क्लम्पिंग हो गई, क्रोमेटिन में क्लम्पिंग हो गई, ये बदलाव देखे न्यूक्लियस में। फिर केमिकल हिस्टोकेमिकल चेंजेस, जैसे कि ग्लाइकोजन का डिप्लीटेशन हो जाता है इन्फेक्शन के 30 से 60 मिनट बाद। लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है मायोकार्डियल फाइबर के अंदर। सोडियम जो है इंक्रीज़ हो जाता है, पोटेशियम कम हो जाता है, और कैल्शियम का इन्फ्लक्श होने लगता है, बाहर से अंदर आने लगता है, जिससे इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। डायग्नोसिस, पेन देखने को मिलेगा जो कि सडन सीवियर क्रसिंग प्रोलॉन्ग टाइप का रहेगा, और पेरिकार्डियल लोकेशन पे होगा पेन। और नाइट्रोग्लिसरीन से भी आराम नहीं मिलेगा इसे। इंडाइजेशन यानी एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन और हार्ट बर्न, नोजिया के साथ, वॉमिटिंग के साथ हो सकता है। अप्रीहेंशन यानी इसको फियर ऑफ डेथ रहेगा, और जो रेस्टलेसनेस के साथ रहेगा। शोक लग सकता है क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है 80 mmHg से कम हो गया। ठीक है, इसके कारण शोक, पल्स कम हो गई उसकी, कोल्ड, लिथार्जी, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सब हो सकता है। ओलिगोयूरिया यानी यूरिन जो है वो 20 ml/h से भी कम हो गया। लो ग्रेड का फीवर भी देखा जा सकता है विदिन 24 आवर्स में, जिसमें ESR जो है वो बढ़ी हुई रहेगी। और पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, तो पल्मोनरी कंजेशन के कारण
वेंटिकुलर लेफ्ट वेंटिकुलर फेल्यूर हो गया, उससे कंजेशन, इसके कारण सफोकेशन, डिस्पनिया और ये सब। ईसीजी में क्या चेंजेस होंगे, तो ईसीजी में जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेटेड, टी वेव का इन्वर्जन और क्यू वेव का डीप हो जाएगी, वाइड डीप क्यू वेव। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे, तो एरिथमिया हो सकता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक शोक, म्यूरल थ्रोम्बोसिस, रप्चर, कार्डियक एनोरिज्म, पेरिकार्डाइटिस और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम।